नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंह लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो आज हम सिंह लगन में राहु किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिंह लगन में राहु ज़्यादा कारक नहीं होते, क्योंकि लग्नेश और राहु मित्र नहीं हैं आपस में, तो इस लगन में ज़्यादा कारक राहुदेव नहीं होते। फिर भी जहाँ इनके अच्छे फल मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहुदेव की 2 राशियाँ वृषभ और मिथुन, इसमें ये उच्च के होते हैं, और वहीं वृश्चिक और धनु, इनमें ये नीच के होते हैं। 3 दृष्टियां इन्हें भी प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां भी बैठे होंगे राहुदेव आपकी कुंडली में, वहां से 5 घर आगे, वहां से 7 घर आगे और वहां से 9 घर आगे इनकी दृष्टि होगी। तो दोस्तों, सिंह लगन के जो लोग होते हैं वो देखा जाए तो, क्योंकि सिंह के स्वामी सूर्यदेव ग्रहों में राजा हैं, तो राजा वाले कुछ गुण व्यक्ति में भी होते हैं। जिनका भी लग्न सिंह है तो वो अनुशासन प्रिय तो होते ही हैं, साथ में अपने काम को तरीके से करने की आदत उनकी होती है, गुस्सैल स्वभाव उनका होता ही है। तो वहीं राहुदेव अगर लग्न में बैठ जाएं, सूर्यदेव के मित्र नहीं हैं और सूर्यदेव की राशि में बैठ जाएं, तो ये हर काम को बिगाड़ने का काम करेंगे। और जब व्यक्ति काम तो सलीके से करना चाहता है, लेकिन उसके काम समय से पूरे नहीं हो रहे, कामों में रुकावट आ रही है, कामों में दिक्कत आ रही है, तो उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा और हो जाता है। तो राहुदेव लग्न में बैठ के व्यक्ति के स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देंगे। दोस्तों, अगर लग्न में राहु हैं तो ये व्यक्ति को जुगाड़ू प्रवृत्ति का बहुत बनाते हैं। व्यक्ति जुगाड़ बनाने में बहुत माहिर होता है, तो जबकि लग्नेश की वो आदत नहीं है, तो ये कुल मिला के व्यक्ति को बड़ा चिड़चिड़ा, बड़ा गुस्सैल, इस तरह का लग्न में बैठकर बना देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि संतान भाव पर होगी, अपनी नीच राशि पर होगी। तो ये संतान प्राप्ति में दिक्कत, एबॉर्शन होने की समस्या, शिक्षा में भी दिक्कत, मतलब संतान और शिक्षा, क्योंकि ये भाव संतान और शिक्षा का है, तो इन चीज़ों में ये दिक्कत पैदा करेंगे। साथ में सप्तम दृष्टि पति पत्नी के स्थान पर होगी, तो वही पति पत्नी में अनबन ये करा देंगे। साथ में भाग्य के स्थान पर इनकी दृष्टि होगी, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर होगी, तो भाग्य का भी इनकी दशा महादशा में भरपूर सहयोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो कुल मिला के लग्न में, अगर सिंह लग्न में ही राहु बैठे हैं, तो व्यक्ति के काम तरीके से पूरे नहीं होते, भाग्य का साथ ना मिलना, पति पत्नी में अनबन, घर में कलेश, और संतान से भी व्यक्ति को परेशानी ही रहती है। वहीं राहुदेव अगर दूसरे भाव में हैं, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, बुधदेव की राशि है, ये राहुदेव के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र की राशि में बैठकर, दोस्तों याद रहे, अगर लग्न में राहु हैं, क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं, तो इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, तो जिस भी राशि में ये बैठे होंगे उसका राशिपति अगर कहीं अच्छी अवस्था में बैठा है, उसका राशिपति कहीं बली होकर बैठा है, तो फिर राहु के परिणाम भी अच्छे ही देखने को मिलते हैं। और वहीं कहीं राशिपति अगर ठीक स्थिति में नहीं है, पापी ग्रहों से दृष्ट है, त्रिक स्थानों में है, तो फिर राहु के बहुत खराब फल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव अगर कहीं ढंग की जगह बैठे होंगे, कहीं बली अवस्था में बैठे होंगे, तो राहु के जो मैंने आपको परिणाम बताए थे उनमें कुछ कमी आ जाएगी, कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे भाव में, जैसा मैंने बताया कि ये बुधदेव की राशि है, तो यहाँ पर अपने मित्र की राशि में बैठकर ये परिणाम अच्छे देंगे।
व्यक्ति पे धन की कोई समस्या नहीं, वाणी व्यक्ति की ठीक, कुटुंबजनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य बना रहता है। वहीं बुधदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो फिर परिणाम और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और बुधदेव कहीं खराब अवस्था में बैठे हैं तो फिर जो परिणाम मैंने बताए उनमें कमी आ जाएगी। धन प्राप्ति में दिक्कत, कुटुंबजनों से अनबन, साथ में व्यक्ति की वाणी भी फिर अच्छी नहीं रहती। यहाँ से 5वीं दृष्टि छठे भाव पर रोग, शत्रु और ऋण, इन पर विजय प्राप्त कराएंगे। अष्टम पर दृष्टि व्यक्ति की आयु को लंबा कर देंगे। साथ में क्योंकि ये भाव रुकावटों का भाव है तो व्यक्ति के सारे काम पूरे होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटों के बाद। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि की वजह से चोट फेंट लगने का खतरा, छोटी मोटी बीमारियां जैसे त्वचा से संबंधित और दांतों से संबंधित राहु देव यहाँ दृष्टि डालकर व्यक्ति को दे देंगे। वहीं इनकी 9वीं दृष्टि दशम भाव पर होगी तो यहाँ पर दृष्टि डालकर, अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का कामकाज भी इनकी दशा महादशा में अच्छा ही रहता है। पिता से भी व्यक्ति का सामंजस्य ठीक ही बना रहता है। वहीं राहुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, यहाँ 7 नंबर की राशि शुक्रदेव की राशि है, तुला राशि है। दोस्तों, तीसरा, छठा और 11वां इन भावों में अगर राहुदेव बली होकर बैठ जाएं तो फिर इनके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं इन 3 भावों में। तो ये भाव क्योंकि इनका कारक भाव है, अपने मित्र की राशि में है, तो यहां बैठकर भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा, व्यक्ति जितना पराक्रम करेगा, उसके अनुरूप उसे बहुत फायदा होगा। वहीं अगर शुक्रदेव कहीं बली अवस्था में बैठ जाएं तो फिर कहने ही क्या, फिर हर प्रकार का सुख राहुदेव यहां बैठकर व्यक्ति को दे देंगे। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा रहता है। यहां से सप्तम पर पंचम दृष्टि होगी तो दाम्पत्य को भी शुरुआती दौर में नोकझोंक हो सकती है, शुरुआती दौर में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन फिर भी ये दाम्पत्य को बचाने का ही काम करेंगे। शुरुआत में लड़ाई झगड़ा इस तरह की आप दिक्कत बन जाएगी, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। ये स्थान पार्टनरशिप का ही है, पार्टनरशिप में भी यही शुरुआती दौर में दिक्कत आएगी, लेकिन आगे चल के ठीक। व्यापार का भी स्थान यही है, तो व्यापार में भी शुरुआती दौर में व्यक्ति को दिक्कत आएगी, लेकिन आगे चल के व्यक्ति का व्यापार भी अच्छा चलेगा। यहाँ से 9वें भाव पर दृष्टि होगी, भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से एकादश भाव पर दृष्टि, आय के स्थान पर दृष्टि, तो व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में अच्छी रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग भी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में प्राप्त होता रहेगा। यहाँ बैठकर राहुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। राहुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि माता का स्थान है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, इसमें ये नीच के हो जाएंगे। ध्यान रहे कि ये 15 डिग्री तक ही नीच के रहते हैं, तो अगर 15 डिग्री से ऊपर हैं तो सामान्य स्थिति। फिर देख लें कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल देव अगर कुंडली में कहीं बली होकर बैठे हैं तो फिर परिणाम ये यहाँ बैठकर भी ठीक देंगे। लेकिन अगर मंगल देव या नीच राशि में है, डिग्री इनकी 15 से कम है और नीच अवस्था में है, तो परिणाम यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। माँ से सामंजस्य बिल्कुल ठीक नहीं, भूमि भवन वन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में भी राहुदेव यहाँ बैठकर बहुत दिक्कतें पैदा करा देंगे। लेकिन अगर कहीं इनका नीचत्व भंग हो जाता है या ये 15 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं तो मंगल देव को देख लें। मंगल देव अगर बली अवस्था में कहीं है तो परिणाम ठीक होंगे, और मंगल देव अगर कहीं अशुभ स्थिति में बैठे हैं तो परिणाम फिर बहुत खराब होंगे। भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों के सुख की प्राप्ति में व्यक्ति को बहुत दिक्कतें आती हैं। यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि, वही चोट फांट लगने का खतरा और रोग भी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में घेरे रहते हैं। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, अगर नीचत्व भंग हो जाए इनका तो फिर परिणाम शुभ, वरना कामकाज में भी दिक्कतें, व्यक्ति
जो भी काम करता है, चाहे वो व्यापार करे चाहे नौकरी, उसमें भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। 12वें भाव पर दृष्टि, 12वें भाव पर दृष्टि डालकर राहुदेव यहाँ व्यक्ति का बहुत खर्चा कराएंगे। तो ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों से या लड़ाई झगड़ों से बचें, ताकि कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ें ना हों, वरना यहाँ से दृष्टि डालकर ये व्यक्ति को जेल जाने की भी व्यवस्था कर देते हैं, जेल जाने का भी योग बना देते हैं। वहीं राहुदेव अगर पंचम में है, पंचम में भी ये नीच राशि में ही होंगे, तो वही जैसा मैंने पहले बताया कि या तो नीच इनका भंग हो जाए, या फिर गुरुदेव 9 नंबर धनु राशि गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव कहीं बली अवस्था में बैठे हों तो परिणाम थोड़े ठीक हो जाएंगे, वरना शिक्षा दीक्षा में दिक्कत, संतान प्राप्ति में दिक्कत, संतान होने के बाद संतान से अनबन, इस तरह का योग फिर राहुदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, भाग्य का व्यक्ति को साथ नहीं मिलता, साथ में यहाँ दृष्टि डालकर ये पिता से भी अनबन करा देते हैं। 11वें भाव पर आय भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में फिर अच्छी नहीं रहती। अगर गुरुदेव कहीं बली अवस्था में बैठे हैं तो फिर परिणाम थोड़े ठीक हो जाएंगे। लग्न पर दृष्टि, लग्न पर दृष्टि डालकर वही व्यक्ति को जुगाड़ू प्रवृत्ति का बना देते हैं। तो व्यक्ति अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति की वजह से अपने कामकाज बनाने में थोड़ा बहुत सफल हो जाता है। थोड़ा बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि राशि इनकी नीची है ये। वहीं छठे भाव में अगर राहुदेव हैं, दूसरे छठे भाव में भी ये कारक होते हैं। तो यहाँ 10 नंबर की राशि मकर राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव हैं और राहुदेव के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर बैठकर ये बाकी तो सुविधाएं सब दे देंगे, धन धान्य सब चीज़ों की प्राप्ति राहुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को करा देंगे। साथ में रोग शत्रु और ऋण, इन पर भी व्यक्ति ही हावी रहेगा, ये चीज़ें व्यक्ति पर हावी नहीं रहेंगी। लेकिन यहाँ राहु अगर किसी भी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में तो देखें, अगर राहुदेव यहाँ पर हैं तो ये पेट की समस्या जरूर दे देते हैं, खासतौर से कॉन्स्टिपेशन। तो पेट की समस्या राहुदेव यहाँ बैठकर जरूर दे देंगे। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, इनकी दशा महादशा में थोड़ी रुकावटें, थोड़ी परेशानियों के बाद व्यक्ति का कामकाज भी ठीक रहता है। यहाँ से 12वें स्थान पर दृष्टि, 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति का खर्चा ये खूब कराते हैं। तो वही जैसा मैंने पहले बताया था कि व्यक्ति को लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से बचना चाहिए, वरना यहाँ पर दृष्टि डालकर ये कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी व्यक्ति से जरूर करा देते हैं। साथ में यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन भाव पर दृष्टि डालकर धन की कोई कमी व्यक्ति के ऊपर नहीं रहती। अगर इस लग्न में राहुदेव यहाँ हैं या किसी भी लग्न में राहुदेव यहाँ पर हैं और बली अवस्था में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए राहु के परिणाम अच्छे ही देखने को मिलते हैं। वहीं राहुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव में 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है, ये भी राहुदेव के मित्र शनिदेव की ही राशि है। लेकिन अगर राहुदेव यहाँ पर हैं तो फिर पति पत्नी में नोक झोंक की समस्या तो यह यहाँ बैठकर भी बनाई देंगे। वहीं शनिदेव अगर कहीं बली अवस्था में बैठे हैं, कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक होंगे, लेकिन पति पत्नी में नोक झोंक तो ये करा ही देंगे। लेकिन शनिदेव अगर कहीं कमज़ोर स्थिति में है तो फिर ये तलाक और डाइवोर्स तक की नौबत ला देते हैं। यहाँ पर भी इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। पंचम दृष्टि एकादश पर, तो व्यक्ति के कामकाज, व्यक्ति की आय में भी समस्या। लग्न पर दृष्टि, लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्तित्व ऐसा कर देते हैं कि बहुत जल्दी कोई उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। हमेशा व्यक्ति को डर ही लगा रहता है कि ये हमें कभी भी धोखा दे देगा। साथ में पराक्रम पर दृष्टि, पराक्रम पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उतने फल, उतने अच्छे फल कहने चाहिए, व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। अष्टम में अगर राहु हैं, यहाँ 12 नंबर की राशि मीन राशि है। दोस्तों अगर ये अष्टम भाव, क्योंकि मृत्यु समान कष्टों का भाव है, खराब भाव है, तो यहाँ पर राहु के बिल्कुल अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे।
इनकी दशा महादशा में व्यक्ति के खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम और चोट फेंट लगने का खतरा भी राहुदेव यहाँ बैठकर बना देते हैं। अगर गुरुदेव, क्योंकि मीन राशि गुरुदेव की राशि है, गुरुदेव कहीं अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो फिर परिणामों में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे राहु के परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि 12वें स्थान पर, व्यक्ति का खर्चा ज़्यादा। द्वितीय पे दृष्टि व्यक्ति को धन प्राप्ति में बहुत समस्या पैदा करा देते हैं। धन की स्थिति को बहुत खराब राहुदेव यहाँ से दृष्टि डालकर व्यक्ति करा देते हैं। अगर राहुदेव पे कहीं से गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो फिर परिणाम थोड़े ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि अमृत दृष्टि है और ये जहाँ भी पड़ती है उस भाव में कुछ अच्छाइयाँ ही पैदा कर देती है। तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाए तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, वरना 8वें भाव में बैठ के राहु के बिल्कुल अच्छे परिणाम नहीं मिलते। यहाँ से नवी दृष्टि चौथे भाव पर होगी। माता से अनबन, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति में भी समस्या ये व्यक्ति को दे देते हैं। तो बिल्कुल अच्छे परिणाम मैं नहीं कहूँगा कि राहुदेव अष्टम में बैठ कर देंगे। वहीं राहुदेव अगर 9वें भाव में है, 9वां भाव जो कि भाग्य स्थान है, दोस्तों यहाँ पर राहुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। 1 नंबर की राशि मेष राशि है, मंगलदेव की राशि है। अगर मंगलदेव कहीं बली अवस्था में बैठे तो परिणाम और ज़्यादा शुभ। फिर भाग्य का भरपूर सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा। लग्न पर दृष्टि, व्यक्ति के कामकाज भी ठीक ठाक पूरे होंगे। वही जुगाड़ू प्रवृत्ति तो ऐसे व्यक्ति की होगी, तो वो अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति की वजह से हर काम अपना सफल कर लेगा। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा और पराक्रम के द्वारा भी मेहनत करके व्यक्ति अच्छा धन अर्जित करता है, अपने कामकाजों को अच्छी तरह से पूरा कर लेता है। यहाँ से पंचम पर दृष्टि, दोस्तों पंचम पर दृष्टि डालकर ये शुरुआती दौर में तो संतान को लेके, शिक्षा को लेकर दिक्कत देंगे, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। अगर मंगलदेव कहीं बली अवस्था में बैठे हैं तो, और मंगलदेव अगर बली अवस्था में नहीं है तो फिर व्यक्तित्व खराब, व्यक्ति जितनी पराक्रम करेगा उतना फल प्राप्त नहीं होगा। साथ में संतान और शिक्षा को लेकर फिर समस्याएं ही बनी रहेंगी। तो ये जरूर देख लें कि राहुदेव कहीं भी किसी भी भाव में बैठे हैं तो वो किस राशि में बैठे हैं और उसका राशिपति किस स्थिति में कहीं भी बैठा है, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं और छाया ग्रह होने की वजह से ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति के अनुरूप अपना रूप बनाकर फल देने लगते हैं। तो जरूर ध्यान रखें कि उसका राशिपति जहाँ भी राहु बैठे हैं किस अवस्था में है। राहुदेव अगर दशम में है, दशम में 2 नंबर की राशि वृषभ राशि, इसमें ये उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनके बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। व्यक्ति खासतौर से अगर राजनीति में व्यक्ति जाए तो राजनीति से बहुत फायदा कराते हैं। राजनीति में तो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद तक जाता है अगर इस लग्न में राहुदेव किसी की कुंडली में यहाँ पर बली होकर बैठे हैं। बली होने का मतलब डिग्री वाइज मजबूत होने चाहिए और किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि अगर इनके ऊपर पड़ जाए, साथ में शुक्रदेव कहीं अच्छी अवस्था में कुंडली में हों, तो फिर तो कहने ही क्या, बहुत ज़बरदस्त परिणाम, हर प्रकार का सुख। राहुदेव खासतौर से राजनीति में व्यक्ति बहुत तरक्की प्राप्त करता है। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन की स्थिति अच्छी, कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा। चौथे भाव पर दृष्टि, माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि भवन वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को हो जाएगी। साथ में छठे भाव पर दृष्टि, तो रोग शत्रु और ऋण, इन चीज़ों पे भी राहुदेव विजय ही प्राप्त करा देंगे। वहीं राहुदेव अगर एकादश में है, दोस्तों एकादश भाव एक ऐसा भाव है कि जहाँ हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है। खासतौर से राहु को मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर वो कारक होते हैं और इसमें तो उनकी उच्च राशि है, मिथुन राशि उच्च राशि में होंगे, तो यहाँ पर परिणाम राहुदेव के बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी।
साथ में बुद्धदेव कहीं अच्छी अवस्था में है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया परिणाम। हर प्रकार का सुख राहुदेव यहाँ पर बैठकर भी दे देंगे। बड़े भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, मित्रों से सामंजस्य अच्छा। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि, हर प्रकार का, क्षमा चाहता हूँ, पराक्रम पर दृष्टि। पराक्रम पर दृष्टि डालकर व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम के द्वारा सब कुछ हासिल करने वाला होगा। साथ में संतान भाव पर दृष्टि, व्यक्ति की संतान अच्छी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी। साथ में सप्तम पर दृष्टि डालकर ये पति पत्नी में भी सामंजस्य ठीक ठाक ही बनाए रखते हैं। वही शुरुआत में तो थोड़ी बहुत नोकझोंक, थोड़ी बहुत परेशानी जरूर देंगे, क्योंकि राहुदेव का स्वभाव है, राहुदेव का मतलब ये इस बात के कारक हैं कि परेशानियां पैदा करें, लेकिन फिर भी अपने अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो शुरुआती दौर में दिक्कत, आगे चल के सब कुछ ठीक। राहुदेव अगर 12वें भाव में है दोस्तों, 12वां भाव ये खर्चों का स्थान है, व्यय भाव है, तो राहुदेव यहाँ बैठकर 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है, तो अपने शत्रु राशि में बैठकर बिल्कुल भी अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ बैठकर ये कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में व्यक्ति का पैसा खर्च कराएंगे। साथ में राहुदेव अगर यहाँ हैं तो ये जेल यात्रा का योग भी बन जाता है। तो लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। वहीं चंद्रदेव अगर कहीं बली अवस्था में बैठे हैं तो फिर परिणाम थोड़े बहुत ठीक होंगे, लेकिन बहुत ठीक की उम्मीद ना करें। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है अगर राहुदेव किसी भी कुंडली में यहाँ इस लग्न में है तो। यहां से सुखों के भाव पर दृष्टि, घर में कलेश का माहौल बना रहेगा। छठे भाव पर दृष्टि, व्यक्ति पर रोग भी हावी होंगे। वही जैसा मैंने पहले बताया, त्वचा से संबंधित, हड्डियों से संबंधित और दांतों से संबंधित रोग राहुदेव यहाँ बैठकर भी दे देंगे। साथ में शत्रु भी व्यक्ति के ऊपर ही हावी रहता है, तो यहाँ पर राहुदेव के बिल्कुल अच्छे परिणाम नहीं। अष्टम पर भी दृष्टि होगी, अष्टम पर दृष्टि डालकर ये चोट फेंट लगने का खतरा भी अपनी दशा महादशा में बना देंगे। तो दोस्तों, अगर राहुदेव आपकी कुंडली में कहीं भी हैं और आपको उनकी दशा महादशा में अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे, तो आप हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे, हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेंगे, तो फिर राहुदेव के खराब परिणामों से बचा जा सकता है। साथ में गणेश जी की आराधना करना भी राहु की दशा में अच्छा रहता है। और इनका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा रावे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज जरूर करनी चाहिए, तो इनके खराब परिणामों से काफ़ी कुछ शांति मिलती है। मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ शांति इन मंत्रों का पाठ, हनुमान चालीसा और गणेश जी की आराधना से व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।